नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब हम किसको कितना प्रभावशील सीट प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी सामना सामनी है। 10 से 17 सीट आदर्श को मिलेगा, 5 से 7 सीट सीपीएम भी इसमें मार्केट में है। अदर्स पार्टी को जो है 5 से 7 सीट, सीपीएम को 8 से 10 सीट मिलने का संभावना देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीट ये भी देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनाव में, और टीएमसी को 152 से 160 देखने को मिल रहा है। ये ग्रह के हिसाब से, उनका कुंडली के आधार पर, कुंडली में जो दर्शाया जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से हम जानकारी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो श्री नरेंद्र मोदी जी का कुंडली से अगर देखा जाए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को 132 से 140 के अंदर में देखने को मिल रहा है। ये कुंडली के आधार पर जो ग्रह का दृष्टि अच्छा प्रभाव अगर डालते हैं, अभी तो समय है। प्रभाव कभी क्या होता है कि समय के हिसाब से प्रभाव का दृष्टि डायरेक्ट पड़ता है, कभी थोड़ा सा घूम जाता है, क्योंकि ग्रह एक जगह स्थापित नहीं रहते हैं, ग्रह भ्रमण करते हैं। ग्रह का बहुत प्रकार का रोल है हर इंसान का जीवन में। जब डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा, जिस प्रकार बल्ब का रोशनी किसी वस्तु पर पड़ता है, उसी प्रकार जब अगर कुंडली में कोई भी ग्रह के ऊपर में अगर प्रभाव किसी भी इंसान के जीवन में अगर ग्रह डायरेक्ट अगर प्रभाव पड़ता है, तो वो बहुत प्रभावशाली देखने को मिलता है कि हाँ, अभी ग्रह के छत्र छाया में। लेकिन जो ग्रह का स्थिति है इस प्रकार का, अब ये अगर जितना प्रभाव डालना होगा समय से पहले, क्योंकि समय से पहले क्या है, 23/4/2026 को पहला मतदान है और 29/4/2026 को दूसरा मतदान है। अब ये जो ग्रह जो इस प्रकार का, जो दोनों ही पार्टी के लिए, दोनों ही व्यक्ति के लिए, यानी देश के, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ग्रह इसी प्रकार का फोकस दिया हुआ है, और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री जी श्रीमती ममता बनर्जी, उनका भी ग्रह का दृष्टि इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर राहत बड़ी यही है कि ममता बनर्जी के लिए राहु महाराज का दृष्टि इस प्रकार से गया है। इस प्रकार से जाने का मतलब हो गया कि द्वादश भाव में शनि मंगल का दृष्टि, बृहस्पति का घर है, वो 3 ग्रह और तीनों ही उच्च का है। अब वहाँ राहु अगर पहुँचेगा तो शनि और मंगल का जो प्रभाव पड़ा था, वो जो टकराव होने वाला था, जो टकराव होते होते भी जो है राहु अगर उस जगह अगर अपना परछाई को छोड़ता है, ये एंगल और ये एंगल में बहुत का डिफरेंस है। इस एंगल में हम 3 ग्रह को कैप्चर कर रहे हैं, इस एंगल में एक ही ग्रह को हम कैप्चर कर रहे हैं। ग्रह का खेल में यही है, क्योंकि घर का 12 घर में जो 12 भाव होता है, देखिएगा इसमें 4 घर ऐसा है जो स्क्वायर में है, और 8 घर जो है तिर्यक रेखा पर है, यानी त्रिकोण में है। 8 घर जो है, जैसे दूसरा भाव त्रिकोण भाव है, चौथा भाव भी त्रिकोण है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी 1 से लेके 1 लगन भाव स्क्वायर में है, चौथा भाव स्क्वायर में है, 7वां भाव स्क्वायर में है, और 10वां भाव स्क्वायर में है। तो ये 4 ग्रह का घर है स्क्वायर में, जिसमें से विराजमान 2 घर में ग्रह विराजमान है, एक शनि उच्च का है और बृहस्पति उच्च का है। और तिर्यक रेखा में चंद्रमा है, केतु है, शुक्र है, तो बुध है, सूर्य है, राहु है और मंगल है। अब देखिए, डायरेक्ट और एक इस प्रकार का फोकस में बहुत का एंगल का डिफरेंस है। ग्रह का दृष्टि इसी प्रकार से हर इंसान का जीवन में पड़ता है। जब कोई भी ग्रह अगर सीधा प्रभाव डालते हैं, तो इंसान का जीवन में तरक्की की, और बहुत ऐसा कार्य क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए तो ग्रह का दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। सामना सामनी तो बहुत गंभीर टक्कर है। हम इसके आगे वाला वीडियो में भी डाले थे, 27 दूनी 54,
ये 54 का जो सीट का हेर फेर देखने को मिला था, इसी कुंडली के आधार पर मिला था, दोनों ही पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का और टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन एक फायदा सिर्फ टीएमसी को देखने को मिला श्रीमती ममता बनर्जी का कुंडली से, कि राहु का दृष्टि सूर्य पर प्रभाव पड़ने से सूर्य का जो नुकसान करने वाला जो समय था, वहाँ से हो सकता है कि कुछ राहत मिल सके, क्योंकि राहु का संख्या है 4। राहु जो है अचानक परिवर्तन करवाते हैं, अचानक हम कब किसके तरफ चले जाएं बोलना मुश्किल है। इसीलिए ये उदाहरण दिया है, उदाहरण के तौर पर जानकारी दी है, लेकिन ग्रह का खेल इसी प्रकार से है। आने वाला वीडियो में कुछ हम और नया जानकारी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।